हे गाइस, कैसे हो आप सब। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस, दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। और अमेजिंग सीरीज चैनल पे आती रहेंगी। और कमेंट करके बताओ आपको कौन सी और अमेजिंग सीरीज चाहिए इस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि होप का जो बॉयफ्रेंड था, अब वो किसी और को डेट कर रहा है और वो कोई और नहीं, जोजी है। और ये देख के होप को थोड़ा बुरा लग रहा था। बट हम देखते हैं बाद में वो एक मॉन्स्टर का पीछा करने लगती है उसको मारने के लिए, और पहुंच जाती है स्कूल के पास में जो मिस्टिक फॉल्स के अंदर था। और हम देखते हैं उसको ढूंढने के लिए अंदर जाती है क्योंकि वहां पर उसको उसको मार्क्स मिले थे। और हम देखते हैं जैसे वो जाती है उसे लोग समझते हैं शायद ये नई स्टूडेंट है यहाँ पर। और वहां पर वो पूछने लगते हैं कि मुझे हेडमास्टर से मिलना था। और ये बहाना करके वहां से जाने लगती है। बट तभी वहां के हेडमास्टर आ जाते हैं जो कोई और नहीं, डॉक्टर सोल्ट्समैन ही थे। और हम देखते हैं उनको देख के कंफ्यूज थी। और यहाँ पर अलारिक सोल्ट्समैन उसे पहचान नहीं पाता है कि वो रियल में है कौन, क्योंकि मेलवोर में जाने के बाद उसकी सारी यादें मिट चुकी थी। अब फिर हम देख पाते हैं कि अलारिक उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है और बोलते हैं यहाँ पर तो कोई प्रूफ ही नहीं है। और तभी वो बोलती है कि उसकी फैमिली के बारे में उसके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो अपना नाम होप मार्शल बताती है। और ये देखने के बाद अलारिक उसे पहचान नहीं पाता है। और हम देखते हैं क्योंकि अगर वो माइकलसन बोलती तो शायद समझ जाता अलारिक की वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। और हम देखते हैं इस सब के बाद वो वहां से चली जाती है। और जाने से पहले अलारिक उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें जरूर हेल्प करूंगा। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद थोड़ी होप इमोशनल होती है क्योंकि वो अलारिक को बहुत अच्छे से जानती थी, बट अलारिक उसे पहचान नहीं पा रहा है। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं अलारिक के वहां से चली जाती है होप। और जाने के बाद उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगती है क्योंकि उसको घायल किया था उसने और उसका खून वहां पर गिरा हुआ था। और हम देखते हैं बॉयज रूम की तरफ जाने लगती है। और वहां पर अलारिक उसका पीछा कर रहा था और उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, बट अलारिक को जमीन पे गिराती है। और वो अपने आप को वैम्पायर हंटर बताती है अलारिक के पूछने पे। और बोलती है कि वो एक मॉन्स्टर का यहाँ पर पीछा करते हुए आई है और यहाँ पर उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। और ये कहने के बाद अलारिक सोल्ट्समैन बोलता है कि वो अपने आप किसी भी मॉन्स्टर को देख लेगा, उस बच्चे को हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से होप एक बच्ची है और वो फिर से किसी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालेगा। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे होप बोल देते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक हफ्ते से इसको मारने का ट्राई कर रही है, तो शायद आप ना मार पाओ। बट अलारिक सोल्ट्समैन बोलता है अगर तुम वैम्पायर हंटर हो तो तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। और ये कहने के बाद होप उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और उस मॉन्स्टर को स्कूल के अंदर ढूंढकर मार सकते हैं। और अब वही हम देख पाते हैं सेल्वाटोर स्कूल के अंदर अब नया हेडमास्टर आ चुका है, रूपर्ट वॉर्डमस। हम देखते हैं ये बहुत ज्यादा एरोगेंट किस्म का इंसान है जो अब नया सेल्वाटोर स्कूल का हेडमास्टर बन चुका है। और वही हम देखते हैं विलियम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर लिजी अब आ चुकी है अपनी छुट्टियों के बाद और बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश महसूस कर रही है। और वो अब अपनी चीज में हर चीज को यस कहने वाली है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। और ये सारी बातें दूर खड़े केलब ने सुन ली थी। और ये सुनने के बाद सारी बातें जाके बताता है अपने दोस्त एमजी को, जिसको बहुत ज्यादा क्रश था लिजी के ऊपर। और बोलते शायद वो तुझे एक्सेप्ट कर ले एज अ बॉयफ्रेंड, तू ट्राई तो करके देख, उसे स्टडी डेट पे लेके जा वहां पुराने मिल के पास में। तुझे तो पता ही है ओल्ड मिल एंड चिल की बहुत कहानियां हैं और तू वहां पर बहुत कुछ कर सकता है उसके साथ, और डेट भी हो जाएगी और शायद वो तुझे पसंद भी करने लगे। और हम देखते हैं एमजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या नहीं करे, बट वो एक्सेप्ट कर लेता है इसके लिए और वो जाके पूछेगा लिजी से। और वहीं पर हम देख पाते हैं लैंड को। हम देखते हैं सब लोग उसे हीरो समझने लगते हैं क्योंकि उसने मेलवोर को हरा दिया है स्कूल के बच्चों के हिसाब से तो। और हम देखते हैं उसकी और जोजी की कहानी कुछ ज्यादा करीब आती जा रही है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और ये देख के दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहां पर दूसरी लड़कियां भी क्रश खा रही है लैंड पे क्योंकि उसने मार गिराया है मेलावोर को। और वहां पर उसके फिनिक्स होने के चर्चे आसपास बहुत ज्यादा फैल रहे थे। और वही हम देखते हैं दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम रूपर्ट को देख पाते हैं जो नया हेडमास्टर बना था। वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट दिखाई देता है और बोलता है हम सुपर नेचुरल्स को कहीं छुप के रहने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ परफेक्ट बनना है, हर चीज परफेक्शन से करनी है। और जब हम परफेक्ट बन जाएंगे तो हम दुनिया के सामने आ सकते हैं, हम ह्यूमन से बेटर हैं, हर चीज में बेटर है। और सबको मोटिवेट तो करता है। बट वहां पर ह्यूमन था विलियम्स, उसको ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। बट हम देखते हैं सबको मोटिवेट करता है कि हम सारे सुपरनेचुरल पावर है, हम ज्यादा अच्छे हैं ह्यूमन से और हम बेटर बन के दिखाएंगे और हम करेंगे साथ मिलके। पहले वाले हेडमास्टर ने कुछ ज्यादा खास अच्छा ना किया हो, बट मैं जरूर करने वाला हूं। और ये कहने के बाद एस्टिमेट देता है सबको अपना बेस्ट परफॉर्म करने का। और वहीं हम देखते हो लेजेंड को मेडल भी देता है मेलावोर को हराने का और उन सबको जान बचाने का भी।
और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उनका नया सेशन शुरू हो चुका था स्कूल का। और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि सब लोग अपनी क्लास में जाने लग रहे थे और वहीं पर एमजी आता है और पूछने लगता है लिजी से कि क्या वो उसके साथ जाएगी डेट के ऊपर, लाइक स्टडी डेट के लिए। हम देखते हैं लिजी हाँ तो कर देती है, बट उसको इतना यकीन नहीं था उसने हाँ क्यों कहा, क्योंकि वो हर चीज के लिए हाँ ही कहा जा रही है क्योंकि उसको पॉजिटिव रहना है। और हम देखते हैं उसको हाँ तो कह देती है, एमजी बहुत ज्यादा खुश है और लिजी को पता नहीं उसको सही किया कि नहीं किया। और वही हम देखते हैं क्लास में जाने के बाद ये विच क्लास चलने लग रही है और रूपर्ट वर्डमस इस क्लास को लेने लग रहा था और समझाने लग रहा था मैजिकल बायोलॉजी के बारे में। बट तभी हम देखते हैं वहां पर एक लड़की बार बार इशारा करने का ट्राई कर रही थी, मैजिक करके इंप्रेस करना चाहती थी लैंडन को। और हम देखते हैं ये देख के जोजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैजिक एब्जॉर्ब करती है अपने डेस्क में से क्योंकि उस पूरे स्कूल के अंदर ही मैजिक था। हम देखते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है और नाक से ब्लीड कराने लगती है उस लड़की को। और ये देख के लड़की क्लास छोड़ के भाग जाती है और ये सारी बातें रूपर्ट ने नोटिस कर ली थी। जो को पता चल चुका है कि रूपर्ट ने सारी बातें नोटिस की है और एकदम सर नीचे कर लेती है। और हम देखते हैं रूपर्ट ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था ये सब देखकर। और अब हम देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद जोजी के पास जाता है और पूछने लगता है लेनेट क्यों इतनी ज्यादा नर्वस क्यों थी और क्लास में उसने ये सब क्यों किया। और तब बोलते हो नर्वस थी थोड़ी, इस वजह से उसने ये सब किया है। और हम देखते हैं दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थे क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप थोड़ा ऑकवर्ड था क्यों इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। कुछ दिनों पहले तक तो ढंग से बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। और अब हम देख पाते जो नॉर्मल स्कूल है मिस्टिक फॉल्स का, उसके अंदर वहां पर लारिक छुट्टी होने का वेट कर रहा था। जैसे ही सारे बच्चे वहां से चले जाते हैं वो दोनों प्लान बनाते हैं नीचे जाके लड़ने का उस मॉन्स्टर से क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो बेसमेंट में छुपा हुआ है। हम देखते हैं लारिक अपनी स्टेक वेपन लेके नीचे पहुंचता है और हम देखते हैं स्टेक करने का बार बार ट्राई करता है बट एक भी तीर नहीं लग पाता है। बट तभी होप आती है, एक बॉम्ब बनाया था उसने, वो उसके ऊपर फेंकती है, उसे गिराती है। और हम देखते हैं अलारिक उसकी तरफ तीर फेंकता है, वो तीर को मैजिक से उछालती है और मार डालती है उस मॉन्स्टर को। और ये देख के अलारिक हैरान था कि वो विच भी कैसे हो सकती है अगर वो एक वैम्पायर हंटर है तो। बट तभी वो बोलती है वो बहुत कुछ है, बट थिंग इज वो सिर्फ इन मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पर आई है और वो किसी को यहाँ पर जानती नहीं है और वो जल्दी से यहाँ से जाने ही वाली है। बट तभी हम देखते हैं उनमें से एक बच्चे ने ये सारा इंसिडेंट देख लिया था और ये देख के वो टेंस होने लगते हैं और फिर वो एमजी को यहाँ पर बुलाते हैं उसे कंपेल करने के लिए, जिससे कि वो उसे कंपेल करे और जिससे कि सारी मेमोरीज मिट जाएं। हम देखते हैं उसको कंपेल करने के बाद एमजी कंपेल करने का ट्राई करता है होप को, बट होप साफ मना कर देती है। और ये देख के एमजी बोलता है ओके मैं समझता हूँ, अगर अलारिक सर तुम पे यकीन करते हैं तो मैं भी करता हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है वैसे मुझे भी जाना था, 2 बजे मेरी डेट है। और ये कहने के बाद अलारिक उससे पूछने लगता है बट हम देखते हैं अलारिक को बताता नहीं है कि वो लिजी सोल्ट्समैन के साथ ही डेट पे जा रहा है और वहां से चला जाता है। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं अलारिक बोलता है मुझे लगता है तुमने सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रॉन्ग दी है, होप तुम्हारा जो भी नाम हो, तुम्हारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन सब गलत ही होगी। और ये कहने के बाद होप बोलती है हाँ बट थिंग इज मुझे जाना होगा यहाँ से, अब मैं इतने टाइम रुक सकती थी। और वैसे आपने वो वाला स्कूल छोड़ क्यों दिया, दूसरे वाला जिसके आप प्रिंसिपल थे। और ये कहने के बाद बोलता है छोड़ना पड़ा बट थिंग इज मैं अब हैप्पी हूँ, मुझे सिर्फ ये डर है कि कोई और मॉन्स्टर आके मेरी बेटियों पे अटैक ना कर दे। उसकी सेफ्टी के लिए मैं चाहता था कि तुम उस स्कूल को ज्वाइन करो, तुम जैसे बच्चों के लिए वो स्कूल है। बट हम देखते हैं होप साफ मना करती है और वहां से चली जाती है। और ये देख के अलारिक को डाउट था कि ये कहीं ना कहीं तो देखी है, नहीं भी देखी है तो इसको इसकी हरकतें हैं तो कुछ जानी पहचानी लगने लग रही हैं। और फिर दोनों चले जाते हैं बेसमेंट पे उस लाश को हटाने के लिए, बट हम देखते हैं वहां पर लाश नहीं थी। और उस मोमेंट पर लारिक का अभी भी डाउट है, बोलते तुम्हारी मसल मेमोरी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैसे कि हम जैसे फाइट कर रहे थे जैसे कि हम पहले भी फाइट कर चुके हैं, ये सारी तो मसल मेमोरीज होती हैं। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे होप साफ कर देती है कि अगर वो बता भी देगी तो मेमोरीज वापस नहीं आने वाली है। हाँ वो उसे जानती थी और वो तभी बता देती है मेलोवर में जाने के बाद उन सबकी मेमोरीज जा चुकी है और याद दिलाने का शायद कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मेमोरीज वैसी नहीं होंगी जैसे उन्हें पहले फील किया था। और हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं और जैसे बाहर ढूंढने लगते हैं उनका डाउट ये था कि ये तो दिन की रोशनी में बाहर नहीं जाने वाला मॉन्स्टर है, तो मतलब वो किसी अंधेरे के कोने में बैठा होगा या छुपा हुआ होगा और उसे हमें पकड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं जैसे जाने लगती है होप वो दूर देख पाती है जोजी को लैंडन के साथ में, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है क्योंकि अभी भी वो लैंडन से बहुत प्यार करती थी। और वहीं हम देखते हैं लैंडन और जोजी को जो साथ में डेट पे गए थे, बट हम देखते हैं उनकी डेट इतनी अच्छी नहीं गई थी। और यहाँ पर जोजी वहां से चली जाती है और बोलती है इतनी अच्छी डेट नहीं थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और एक कहने के बाद वहां से चली जाती है और लैंडन को समझ नहीं आता, सब कुछ तो परफेक्ट था बट जोजी अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रही थी। और ये सब देख के टेंस होने लगता है। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं
लिज़ी को, जो अभी भी वेट करने लग रही थी ओल्ड मिल के पास एमजी का, जो अब तक नहीं पहुंचा था। और ये देख के लिज़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो इतनी देर से वेट कर रही है और एमजी कहाँ मर गया। बट हम देखते हैं उसी मोमेंट पे उसे एक बंदा दिखाई देता है, और ये देख के पहले तो कंफ्यूज हो जाती है लिज़ी ये कौन है। बट हम देखते हो इतना चार्मिंग बंदा आता है, उसको देख के खुश होती है लिज़ी और पूछने लगती है कि तुम कौन हो, शायद तुम नए स्टूडेंट हो के मुझे नहीं पता। बट हम देखते हो बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है नहीं, मैं नया स्टूडेंट नहीं हूँ, बस मैं यहीं पर घूम रहा था, ये किसी तरह का स्कूल है क्या। और तभी लिज़ी पूरा एक्सप्लेन करती है कि सेल्वाटोर स्कूल है डेमन और स्टेफन सेल्वाटोर के नाम पे। और वो सारी एक्सप्लेन करने के बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपना नाम बता देता है, उसका नाम था सेबेस्टियन। बट हम देखते हैं सेबेस्टियन बहुत ही पुराने टाइम का लगता है, और वो लिज़ी को पसंद करने लगा था पहली नजर में। बट वो समझा नहीं पा रहा था कि वो कैसे आ चुका है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और हम देखते हैं लिज़ी को टच करने से मना करता है और दूरी से वहीं से निकल जाता है। और ये देख के लिज़ी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो सेबेस्टियन से मिलके बहुत ज्यादा खुश थी और उस पर क्रश आ चुका था। वही हम देखते हैं पीछे से एमजी आ जाता है और बोलता है आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे फादर की हेल्प करने के लिए गया था, इस वजह से लेट हो गया। और ये कहने के बाद लिज़ी उसे इस बार माफ कर देती है और बोलती है कि मुझे जाना है कुछ स्पेल तैयार करने के लिए, और क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। और ये कहने के बाद एमजी बोलता है मैं साथ चलूँ क्या तुम्हारे। और हम देखते बोलती है एमजी से हाँ हेल्प कर देना मेरी। और हम देखते इस टाइम पे लिज़ी के मन में सिर्फ सेबेस्टियन के ख्याल है, और वो एमजी को माफ कर चुकी है उसकी गलतियों के लिए भी। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं, अब एमजी से जाता है केलब के पास में, वो सारी बात बताता है उसे। और हम देखते हैं उसको इम्प्रेस करने के ट्राई करने के लिए डायलॉग्स बोलने लगता है, और ये देख के केलब बोलता है काम नहीं करेंगे। तो एमजी बोलता है क्या करूं, तो मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ, मैं उसके बारे में हर चीजें जानता हूँ, जो अकेले में होती है वो क्या क्या चीजें पसंद करती है वो भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो डिजर्व करती है कुछ बेटर, जैसे कि मैं। और वही हम देखते हैं ये सारी बातें तब कर रहा था, उस मोमेंट पे हम देख पाते हैं कि लिज़ी वापस जा चुकी थी एक्सपेल करने के लिए, क्योंकि वो पता करना चाहती है वो बंदा कौन है, क्योंकि उसने उसका नाम तक बता दिया था और उसको एलिजाबेथ बुला रहा था, ना कि लिज़ी जो उसका रियल नाम है। और तभी हम देखते हैं स्पेल करने का ट्राई करती है, क्योंकि उस बाउंड्री के अंदर कोई भी मैजिकल बीइंग अपनी मर्जी से नहीं आ सकता है, और पता लगा सकती है अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है स्कूल में। और तभी हम देखते हैं कोई भी स्पेल काम नहीं करता, और वहीं पर हम देखते हैं सेबेस्टियन आके बोलता है मेरे बारे में ढूंढना बंद कर दो तो ज्यादा बेटर है। और वहीं हम देखते हैं लिज़ी पता करने का ट्राई करती है कि वो कौन है, वैम्पायर है, कोई और सुपरनेचुरल चीज है, कुछ तो बताए। बट वो कुछ भी नहीं बताता है। और तभी लिज़ी बोलती है कि वो किसी दोस्त का वेट कर रही है, और सेबेस्टियन कर देता है कि तुम्हें किसी का भी वेट करने की जरूरत नहीं अपनी लाइफ में, तुम स्पेशल हो। और ये कहने के बाद चला जाता है, और हम देखते हैं लिज़ी पूरी फ्लैट है उसके ऊपर। और हम देखते हैं सेबेस्टियन क्या है वो जानेंगे अगले एपिसोड्स में जो फ्यूचर में आएंगे। बट उस मोमेंट पे सेबेस्टियन वहां से चला जाता है। तो गाइस डाउट सेबेस्टियन का ये सबसे बड़ा है, वो कौन सी स्पीशीज है, और कोई मॉन्स्टर तो नहीं है जो शायद इन दोनों बहनों को मारने के लिए आया हो। और अब हम देख पाते हैं इस इवेंट होने के बाद सीधा लिज़ी पहुंच जाती है एमजी के पास में, और उसको बताती है कि उसको किसी लड़के पे क्रश आ चुका है। और ये सुन के एमजी का दिल टूट जाता है, और वो तभी बताती है कि वो यूरोप इसलिए गई थी कि वहां पर उसे कोई पहचानेगा, नई लाइफ होगी। बट यहाँ आने के बाद उस बंदे पे आके क्रश हो चुका है उसे, और शायद क्या एमजी हेल्प करेगा। बट हम देखते हैं एमजी का दिल टूट चुका था, वो हेल्प के लिए हाँ तो करता है, बट सीधा अपने रूम में चला जाता है, और वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस आ चुका है, और इस बार वो मिस्टिक फॉल्स के अंदर है। हम देखते हो जाता है लैंडन पे अटैक करने के लिए, और यहाँ लैंडन गाने सुनने लग रहा है, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है इस दुनिया में। और इसलिए कहते हैं गाइस हेडफोन लगा के मत बैठा करो, कहीं पिटाई सुताई हो जाएगी तुम्हारी। तो हम देखते हैं लैंडन की सुताई होने ही वाली थी, बट तभी होप वहां पर आती है, उसकी जान बचाती है। और हम देखते हैं वो अलारिक की हेल्प से उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और जैसे वो मॉन्स्टर मरता है, हम देखते हैं चारों तरफ आग ही आग हो जाते हैं, और मॉन्स्टर अपने आप को ही जला लेता है। हम देखते हैं जैसे ये सीन होता है, वहां पर लैंडन मुड़ के देखता है होप को, और उसे लगता है कि ये जाना पहचाना सा चेहरा है। बट हम देखते हैं वो पहचान नहीं पाता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ पर होप को तो सब कुछ याद था, और ये सोचते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो। और अब हम देख पाते हैं ये सब होने के बाद अलारिक से बोलती है कि वहां से जाना चाहती है, और जाने से पहले अलारिक अपना हथियार उसको दे देता है एज अ गिफ्ट। और वहां पर वो जाने लगती है, और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, वो समझा नहीं पा रही है किसी को भी वो कौन है, क्योंकि सब लोग उसकी मेमोरी भूल चुके हैं। और ये सब सोच के टेंस होने लगती है, और वहां से जाने की तैयारी करती है। बट तभी लेनन उससे मिलने आता है और बोलता है तुम तो वही हो जो अभी पीछे खड़ी थी। और बोलता है हाँ मैं वही हूँ। और हम देखते हैं होप से बातें करने लगता है, और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, मैं कैसे अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, वो भी अपना बेस्ट ट्राई कर रही है अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, बट कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता है। और ये सोचते हुए टेंस होने लगता है, और होप से उसकी स्टोरी पूछता है। बट होप बोल देती है कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, वो बताना नहीं चाहती। और हम देखते हैं ये समझता है, और वहां पर होप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड साइड में है,
बट उसको कुछ बता नहीं सकती है। और वही हम देखते हैं वहां से जाने लगता है लैंडेंट, और जाने से पहले अपना मिल्क शेक उसे दे देता है और बोलता है मुझे पता नहीं मैंने क्यों ऑर्डर किया था, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और होप को अब बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा था। वही हम देखते हैं लैंडेंट सीधा जाता है इस टाइम पे जोजी के पास में और उसे सॉरी बोलता है कोई गड़बड़ हुई हो तो। बट तभी जोजी बोलती है कि वो पता नहीं समझ नहीं पाई पूरी सिचुएशन को और उसने बहुत सारी गलतियां कर दी, बट वो सॉरी बोलना चाहती है। और वही हम देखते हैं लैंडेंट और जोजी फिर से करीब आ जाते हैं और एक दूसरे से सॉरी बोल देते हैं। बट हम देखते हैं होप इस टाइम पे भी अकेली थी और ये सब सोचते हुए सीधा चला जाती है अलारिक सोल्ट्समैन के पास में, और फिर इमोशनल हो चुकी थी और वो बताने लगती है कि उसका नाम होप मार्शल नहीं है बल्कि होप माइकलसन है और उसके फादर क्लाउस माइकलसन है और माँ हेली मार्शल है। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और बोलती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और आप मेरे लिए फादर जैसे थे और यहाँ पर सब लोग मुझे भूल चुके हैं और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, किसी को मैं याद ही नहीं हूँ। और ये कहने को इमोशनल होकर रोने लग जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि अलारिक उसे अपने गले लगा लेता है और वो समझ पाता है कि कहीं ना कहीं वो भूल चुका है, बट थिंग इज वो इसे अभी जानता है। और हम देखते हैं सारी बात बता देती है होप इसके बारे में कि वो कैसे कैसे थी और उनके रिलेशन कितने अच्छे थे और हमेशा अलारिक उसके फादर की जगह पे खड़ा मिला था उसे। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं जोजी को, जिसको मिलता है रूपर्ट जो हेडमास्टर था और बोलता है अगली बार ऐसा कोई स्पेल मत करना जिससे कि पता चले। और हम देखते हैं इस टाइम पे जोजी बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही थी, बट रूपर्ट बोलता है ऐसा करना अगली बार स्पेल में कुछ ऐड करना जिससे कि वो स्पेल थोड़ी देर बाद हो, जिससे पता ना लगे कि तूने किया है। तो मतलब वो गलत ऑर्डर्स दे रहा था जोजी को कि मतलब वो गलती करे, किसी को अटैक करे, बट पता ना चलने दे कि ये उसने किया है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है और वहां से रूपर्ट चला जाता है और पता चलता है रूपर्ट इतना भी अच्छा इंसान नहीं है जितना वो लगता है। और अब हम लास्ट सीन में देखते हैं सेमेट्री के अंदर एक बंदा अपनी जॉगिंग के लिए जा रहा था और तभी एक लाल कपड़े वाला आदमी आके उसे मार देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कई सारी गड़बड़ हो रखी है, होप के बारे में सारी मेमोरीज डिलीट हो चुकी हैं पूरे दुनिया से, और वहीं पर अलारिक को ही पता है यहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ड्रामा चल रहा है और वहां पर कौन है वो सेबेस्टियन जो दिखने लग रहा है उसके बारे में भी आगे वाले एपिसोड में पता करेंगे। और ये कौन है सेमेट्री के अंदर जो सबको चाकू मारने लग रहा है, ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।